देखिए, मेरे पास सत्य प्रकाश शास्त्री जी खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि वतन की हालत जो बताने लगेंगे, वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, हमारे देश में किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार इस टाइम परेशान है। वहीं देश के राजनेता और अधिकारी बड़े पैमाने पर देश में भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। मैं कहूँगा सत्य प्रकाश शास्त्री जी, किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार हमारे देश में परेशान है और ये अधिकारियों की संपत्ति और राजनेताओं की जो संपत्ति है दिन दुगनी और रात चौगनी जो बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? क्या कहोगे इस पे सर? मैं आज देख रहा हूं मीडिया प्रभारी कपिल जी, एमबीएम न्यूज यहाँ जन सेवाएं कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहते हैं वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये हालत कर दी हमारे देश में। क्या हो रहा है? बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर 60 पे उल्लू बैठा है। इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा? मैंने इंटरव्यू टीएन सेशन को दिया था, कितना ईमानदार था। चुनाव आयुक्त कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये न्याय नहीं हो रहा देश के लिए। ये अंग्रेज भी ऐसा कार्य नहीं कर सके जो इस शासन में हो रहा है ना। मैं तो ये कहता हूं हर ऑफिस में एक लिस्ट लगवा दीजिए कि फलाना अधिकारी इतनी रिश्वत लेगा और फलाना अधिकारी इतनी रिश्वत लेगा। हर ऑफिस में ये लिस्ट लगी होनी चाहिए। आज देश की क्या हालत हो रही है? अन्नदाता किसान का बेटा जिस समाज में भूखे पेट सोता हो और लाखों थान कपड़ा बुनने वाले व्यापारी के तन पर कपड़ा न दिखाई देता हो, रातों रात जो मैं जागता हो, पानी लगाता हो, ठिठुरती रातों में तपस्या करता हो, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े भी उपलब्ध न हो पाते हो, पैर में जूता भी उपलब्ध न हो पाता हो। ऐसी सरकार को तुरंत, मैं तो कहता ऐसे देश में ईंट से ईंट बजाने का कार्य होना चाहिए जहां न्याय नहीं होता है। आज कहाँ न्याय है? हमारे वोटों की चोरी नहीं, लूट की जा रही है। हमारे वोट लूट करके और ये अन्याय किया जा रहा है। किसी भी विभाग में सारे विभाग बेच दिए। जब सारे विभाग बिक गए तो क्या होगा? यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शराब के ठेके चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर शराब पी करके माँ बहनों को गालियां देंगे, उनकी इज्जत तार तार करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। इस व्यवस्था के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ किसान भाइयों, पूरे देश के लोग इकट्ठे हो जाओ भ्रष्टाचार के खिलाफ। रामलीला मैदान पर अगला आंदोलन होगा, बृहद रूप से आंदोलन होगा जो इन सरकारों को बदलने की ताकत रखेगा। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कहा है कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जो देश में मेहनत करने वाला जो किसान है, किसान का बच्चा अगर मेहनत करता है तो उसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो एक मोटरसाइकिल इत्यादि ले ले। लेकिन जो करप्शन और भ्रष्टाचारी अधिकारी और राजनेता हैं, उनके पास अचूक संपत्ति कहाँ से एकत्रित हो रही है, ये देश के आगे बड़ा सवाल है। जो वास्तविकता देश हित और राष्ट्र हित में काम कर रहा है, देश का जवान, आर्मी का जवान, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन देश के राजनेता, देश के जो अधिकारी, चाहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हों या विद्युत विभाग के अधिकारी हों, राजस्व विभाग के अधिकारी हों, इनके पास तमाम संपत्ति कहां से एकत्रित हो जाती है, ये तो पूरा देश जानता है कैसे और कहां करप्शन हो रहा है। हालांकि मैं कहूंगा कि देश में आने वाली युवा पीढ़ी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि देश के छात्रों, आपको संकल्प लेना होगा। जब आप देश की सेवा में आएंगे तो ये संकल्प और शपथ लेना कि मैं भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं करेंगे। आज के अधिकारियों से आपको कतई सीख नहीं लेना है, क्योंकि आज के अधिकारी शायद चाहे बड़ा अधिकारी या छोटा, वो करीबन 80% देश में ऐसे अधिकारी बैठे जो करप्शन में लिप्त हैं।
क्योंकि और जब हम इनसे सीख नहीं लेंगे, ये छात्रों के लिए है, तुम्हें ये संकल्प लेना कि मैं अपने देश की सेवा करेंगे तो निस्वार्थ भाव जनता की सेवा करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, सैफई न्यूज, इटावा, उत्तर प्रदेश।